तो पीपल, बरगद, नीम और जामुन के घने पेड़ थे। बरसात में जब पानी ऊपर तक भर जाता तो तालाब मानो सागर बन जाता। मगर उस तालाब के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, घास फूस और मिट्टी की दीवारों से बनी, जिसकी छत हर बारिश में टपकती रहती थी। उस झोपड़ी में रहता था रामनाथ, जिसकी उम्र कोई 35 साल के आसपास रही होगी। उसके बाल समय से पहले ही सफेद होने लगे थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां उभर आई थीं, मगर उसकी आंखों में अब भी सपनों की वही पुरानी चमक बाकी थी। लगातार बारिश के कारण उसके पास कोई काम नहीं था। उसकी पत्नी गोमती अक्सर बीमार रहती थी। उनका बेटा श्यामू, जिसकी उम्र केवल 12 साल थी। श्यामू की आंखों में भी अपने पिता जैसे ही सपने थे कि एक दिन उनका भी अच्छा घर होगा, माँ कभी बीमार नहीं पड़ेगी और पिता के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी। रात थी, बारिश लगातार गिर रही थी। ठंडी हवा झोंकों की तरह झोपड़ी में घुस रही थी। गोमती खांस रही थी। रामनाथ ने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, अगर इस तालाब किनारे मुझे भी कभी एक पक्का घर दे देते तो मैं भी मेरे परिवार के साथ चैन से सो पाता। इस फूस की झोपड़ी में हर साल बरसात में यही हाल होता है। कोई दिन ऐसा आएगा जब मेरी गोमती सुख से सोएगी। उसने दीवार पर टंगी अपनी लकड़ी की तिजोरी को देखा, जिसमें बस कुछ सिक्के थे, महीने भर की कमाई का बचा खुचा हिस्सा। न कोई जमीन, न कोई खेत, सब कुछ बरसों पहले बीमारी में बिक चुका था। अब तो बस यही तालाब किनारे की सरकारी जमीन थी, जहां उसने झोपड़ी बना रखी थी। कोई भी दिन आता, सरकारी आदमी उसे भगा सकते थे, मगर फिर भी तालाब के पानी में उसे अपना बचपन दिखता था, जब उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर यहाँ मछली पकड़ने लाते थे। बारिश की बूंदें छत से टपक टपक कर मिट्टी के फर्श पर गिरती और कीचड़ बन जाती, मगर गोमती के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीमे स्वर में कहा, जानते हैं, जब आप पास बैठते हैं ना, तो ये टपकती छत भी महल जैसी लगती है। ये दीवारें टूटी हों या चूल्हा बुझा हो, पर जब आप साथ होते हैं ना, तो लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे कदमों में है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। एक दिन जब मैं नहीं रहूंगी, तब भी आप ऐसे ही मजबूत बने रहिएगा। बस एक दुआ है भगवान से, आपको भले ही बहुत ज्यादा दौलत न दे, मगर एक पक्का घर दे दे, जहां आप बिना डर के चैन से सो सको। ये बारिश की बूंदें सिर पर गिरे तो ठंडक लगे, डर नहीं, बस भगवान से यही चाहती हूँ। रामनाथ की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप भगवान से प्रार्थना की, हे मालिक, तू चाहे मेरी उम्र काट लेना, मगर मेरी बीवी को बचा लेना। कहीं ये बारिश और हमारे जीवन का संघर्ष इसकी जान ना ले ले। हे मालिक, तू चाहे मेरी उम्र काट लेना। ये औरत जिसने मेरे साथ हर दुख काट लिया, उसके हिस्से में भी तो कोई सुकून लिखा होगा। बरसात की वह रात बीतती रही। तालाब का पानी उठता रहा। कच्ची झोपड़ी की दीवारें भीगकर कमजोर हो रही थीं। रात के 9 बज चुके थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। श्यामू भूख से कांप रहा था। गोमती के सामने एक मिट्टी के मटके में सिर्फ पानी था। घर में आटा खत्म हो चुका था। शाम से ही सब बिना खाए पड़े थे। रामनाथ का दिल टूट रहा था। उसने टपकती छत की ओर देखा। टीन के टुकड़े भी अब जवाब दे चुके थे। तभी अचानक तेज आंधी आई और उसकी झोपड़ी की छत उड़ गई। पूरा घर बारिश के पानी में भीग गया। गोमती के सिरहाने रखा पुराना रजाई भीगकर मिट्टी में लिपट गया। श्यामू डर से रो पड़ा। रामनाथ ने आसमान की ओर देखकर अपने आंसुओं को बहने दिया। वह बोला, हे ईश्वर, क्या गरीब के जीवन में सिर्फ दर्द और तकलीफ ही लिखी है? अगर मैं तेरी बनाई इस धरती पर बोझ हूं तो उठा ले मुझे, मगर मेरी बीमार गोमती और नन्हे श्यामू का तो ख्याल रख। बारिश की बूंदें उसकी झुर्रियों से लुढ़कती रहीं। रात के उस अंधेरे में वह भीगती गोमती को संभालते हुए बोला, गोमती, सुनो, चलो किसी के घर चलकर मदद मांगते हैं। शायद कोई हमें अपने आंगन का कोना दे दे, जहां ये रात कट जाए। कम से कम तुम्हें इस ठंडे पानी की बूंदों से तो राहत मिलेगी। मुझे नहीं चाहिए कोई छत, मगर तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अगर कोई इंसानियत दिखा दे, कोई अपनी ओसारी बरामदे का कोना ही दे दे, तो मैं चैन की सांस लूंगा। चलो गोमती, किसी से हाथ जोड़ते हैं। ये रात बहुत लंबी है आज।
रामनाथ गोमती को सहारा देकर बगल वाले पक्के घर में ले गया। वहां का मालिक हरिदास था, जो गांव का बनिया था। रामनाथ ने कांपती आवाज में कहा, हरिदास भैया, मेरी झोपड़ी की छत उड़ गई है। बीवी बुखार में तप रही है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। भैया, बस एक रात के लिए जगह दे दो। कल सुबह होते ही चुपचाप निकल जाऊंगा। ना तुम्हारे घर का खाना खाऊंगा, ना चूल्हा जलाऊंगा। बस बीवी के लिए उसकी सांसें थम जाएं, इससे पहले कहीं सूखी जगह मिल जाए। दे रामनाथ, देख, तेरी हालत पर तरस तो आता है, मगर मेरे घर में जगह नहीं है। तू जानता है, मेरा उठना बैठना अब गांव के बड़े लोगों के साथ है। अगर किसी ने देख लिया कि मैंने एक गरीब को अपने घर में जगह दी, तो लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे हरिदास भी अब गरीबों की संगत करने लगा। मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। और वैसे भी ये बारिश ज्यादा देर की नहीं है। बाहर छप्पर के नीचे बैठ जा। बरसात रुक जाएगी तो अपने घर लौट जाना। तू समझदार है रामनाथ, दुनिया में इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है। अब ज्यादा बात मत कर, मैं सोने जा रहा हूं। रामनाथ की आंखों में नमी थी। उसने गोमती की ओर देखा, जो ठंड से कांप रही थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप वापस मुड़ गया। रात भर तीनों भीगते रहे। सुबह जैसे ही हल्की धूप निकली, रामनाथ झोपड़ी के बिखरे टुकड़े समेटने लगा। उसे कोई मजदूर नहीं मिला। भूखा था, कमजोर था, मगर दोपहर होते होते उसने टूटे टीन और घास के गुच्छे जोड़ जोड़ कर छत पर डाल दिए। छत अब भी टपक रही थी, मगर उसने कहा, गोमती, देख, ये छत बहुत अच्छी तो नहीं है, ना ही इसकी दीवारें मजबूत हैं। हर तरफ से पानी टपक रहा है, कीचड़ भरा है, मगर फिर भी सड़क पर तुझे लेकर नहीं रह सकता। ये टूटी फूटी झोपड़ी ही सही, मगर है तो अपना घर। यहाँ कम से कम कोई हमें यूं धक्के मारकर भगाएगा तो नहीं। मुझे पता है तुझे ठंड लग रही है, तेरा बदन तप रहा है, पर क्या करूं गोमती, जब किस्मत ही रूठ जाए तो इंसान की हिम्मत भी जवाब देने लगती है। लेकिन देख, ये झोपड़ी भले टूटी है, पर इसके अंदर तेरा ये अपना आदमी है। तुझे टूटने नहीं दूंगा। जब तक इस शरीर में सांस है, तुझे यूं खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दूंगा। ये झोपड़ी टूटी है, पर मेरा भरोसा अभी टूटा नहीं है। गोमती ने नम आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, आप जानते हैं, दुनिया कहती है कि महल में रहना सबसे बड़ा सुख है। सुनहरी दीवारें, ऊंची छतें, मुलायम बिस्तर। मगर मेरे लिए, अगर उन महलों में आप नहीं होंगे ना, तो वो महल भी मुझे सूना लगता है। और ये टूटी फूटी झोपड़ी, जहां हर तरफ से पानी टपक रहा है, मिट्टी की सौंधी खुशबू भी अब कीचड़ सी लगने लगी है। फिर भी जब आप मेरे पास बैठते हैं ना, तो ये झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लगती है। सच कहूं, मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आप हैं। अगर आप हैं तो सब कुछ है, और अगर आप ना हो तो उस महल का क्या, जिसमें मैं अकेली रहूं। इसलिए जब तक सांस है, बस यही दुआ है, ईश्वर मुझे चाहे जहां भी रखे, मगर आपके साथ रखे, क्योंकि आप हैं तो सब है, वरना ये जिंदगी भी अधूरी है। इस सुबह का समय था। झोपड़ी के बाहर कीचड़ ही कीचड़ था। रामनाथ टूटी छत से टपकते पानी को देख रहा था। गोमती खांसते खांसते कमजोर हो गई थी। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, रामनाथ, ओ रामनाथ, बाहर निकल, कहाँ छिपके बैठा है? रामनाथ का दिल धक से रह गया। उसने देखा, गांव का साहूकार भोला राम खड़ा था। उसके साथ उसका नौकर धनीराम भी था। भोला राम मोटा, लाल मुंह वाला आदमी था। हमेशा बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देता और उसकी आंखों में गरीबों के लिए घमंड झलकता था। रामनाथ झोपड़ी से बाहर निकला। नमस्ते भैया, आइए। भोला राम ने उसकी झोपड़ी को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ते हुए कहा, बाहर आ निकम्मे। रामनाथ, सच कहूं तो मुझसे अब तेरे घर की यह गरीबी की गंध भी सहन नहीं होती। कहां से आती है ये सड़ी मिट्टी की बू? उफ़, तू लोग कैसे जी लेते हो ऐसी जगहों पर? खैर, मैं यहाँ तेरी हालत देखने नहीं आया। सुन, मैं पैसे लेने आया हूँ, याद है ना? 1 महीना हो गया। तेरी बीवी के इलाज के लिए जो पैसे दिए थे, कहाँ था? 15 दिन में लौटा देगा। अब तो पूरा महीना बीत गया।
सोचा था तुझ पर तरस खा लूं, मगर लगता है तरस भी बेकार गया। अब बता, कब लौट आएगा मेरा पैसा, या फिर तेरी ये झोपड़ी भी नीलाम कर दूं? वैसे भी किसी काम की तो है नहीं, मगर कम से कम मेरे पुराने गोदाम के लिए टिन और बांस ही काम आ जाएंगे। भैया देखो, श्यामू के पास अभी कोई काम नहीं है। गांव में रोजी का भी बहुत संकट है और मेरी तबीयत भी कई दिनों से ठीक नहीं चल रही। जिस्म में जान नहीं बची, बुखार उतरता ही नहीं, पैर कांपते हैं, कमर भी सीधी नहीं होती अब। भैया आप तो बड़े आदमी हो, आपको क्या बताऊं। रोज सुबह सोचता हूं कि कहीं से काम मिल जाए, कोई हाथ पकड़ ले, मगर गरीब का हाथ कौन थामता है। बस 2-4 दिन का वक्त और दे दो, किसी तरह काम ढूंढ लूंगा। कुछ मजदूरी मिल गई तो पहले तुम्हारा कर्ज ही चुकाऊंगा। भैया गरीब की सांस तो आप जैसे लोगों के ही भरोसे चलती है। बस थोड़ा वक्त और दे दो, फिर चाहे मेरी जान भी ले लेना। 4 दिन और फिर 4 महीने, गरीब आदमी की जुबान का कोई भरोसा नहीं। सुन, 2 दिन का टाइम देता हूं। अगर परसों तक पैसा नहीं दिया तो मैं ये झोपड़ी तोड़वा दूंगा। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, यह भी बता दूंगा पटवारी को। फिर देखना कैसे सड़क पर सोता है तू अपनी बीमार बीवी और बच्चे के साथ। भैया ईश्वर के लिए ऐसा मत करना, ईश्वर का वास्ता है, मुझसे मेरा घर मत छीनो। ये टूटी फूटी झोपड़ी ही सही, मगर यही तो है जो मेरी बीमार बीवी और बच्चे का सहारा है। अगर ये भी चला गया तो मैं उन्हें लेकर कहां जाऊंगा, किसके दरवाजे जाऊंगा। भैया कौन मुझे अपने आंगन में बैठने देगा। मैं जानता हूं मैंने देर कर दी कर्ज चुकाने में, मगर क्या करूं, किस्मत ने कहीं का नहीं छोड़ा। ना काम है, ना मजदूरी, ना ही खेत। बस ईश्वर के लिए 2 दिन का वक्त और दे दो, मैं परसों तक कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। चाहे अपनी झोपड़ी का टिन बेच दूं या बीवी के गहनों के नाम पर बचे पुराने चांदी के कड़े, मगर तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। भैया गरीब की आह लगती है, मत छीनो मुझसे ये एकमात्र छत, भगवान का वास्ता है। ठीक है, चल धनीराम, आज नहीं तो परसों सही। ऐसे गरीबों को वक्त पर लात ना मारो ना, तो ये जिंदगी भर अपनी औकात भूल जाते हैं। इनकी यही आदत है, रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसते रहेंगे, मगर मेहनत की जगह रोना रोते रहेंगे। गरीबों को कभी दया नहीं दिखानी चाहिए, लात मारो तभी काम करते हैं। चल देखेंगे परसों क्या इंतजाम करता है, वरना इस झोपड़ी को उखाड़कर फेंक देंगे और जमीन पर गोदाम खड़ा कर देंगे। साहूकार वहां से चला गया। रामनाथ वहीं गीली मिट्टी में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्यामू दौड़कर उसके पास आया और बोला, आप चिंता मत करो, मैं कोई काम कर लूंगा। मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं, मैं खेतों में काम कर लूंगा या फिर साहूकार के गोदाम में बोरी ढो दूंगा। हम दोनों मिलकर पैसा चुका देंगे। मैं रोज सुबह से शाम तक काम करूंगा। बस आप दुखी मत होइए बाबा, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब मैं भी आपका सहारा बनूंगा। भले ही मेरे हाथ छोटे हैं, मगर मेहनत करने के लिए बड़े हैं। मैं सब कर लूंगा, सिर्फ आप रोइए मत बाबा, मुझे बहुत दर्द होता है जब आपको ऐसे देखता हूँ। रामनाथ की आंखों से आंसू टपकते हुए मिट्टी में मिल गए। बेटा किस्मत भी हमें देख के हंसती होगी। भगवान ने गरीबी दी, बीमारी दी, अब बेघर भी कर देगा, मगर मैं हारूंगा नहीं। तेरी माँ का इलाज कराऊंगा, तुझे एक अच्छा जीवन दूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। गोमती झोपड़ी के भीतर से सुन रही थी। उसकी भीगी आंखों से एक ही दुआ निकली, हे ईश्वर, मेरे रामू की लाज रख लेना। सूरज ढल रहा था, पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, मगर रामनाथ की झोपड़ी में सिर्फ अंधेरा था। गोमती खांसते खांसते सो गई थी। श्यामू भी बिना खाना खाए उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया था। रामनाथ बाहर मिट्टी पर बैठा था, सिर झुका हुआ था, पीठ झुकी हुई थी और हौसला टूट चुका था। हे ईश्वर, अब मुझसे नहीं होगा। साहूकार परसों घर तोड़ देगा। घर क्या, ये टूटे टिन के टुकड़े और घास फूस की दीवारें भी छिन जाएंगी। गोमती को लेकर कहां जाऊंगा? उसकी खांसी हर रोज बढ़ती जा रही है। अगर छत भी न रही तो वो खुले आसमान के नीचे दम तोड़ देगी। श्यामू को कैसे पालूंगा? वो तो अभी बच्चा है, उसने तो जिंदगी देखी ही नहीं। उसका क्या होगा ईश्वर? अब मुझ में कोई ताकत नहीं बची, न तन में न मन में। हर रास्ता बंद कर दिया तूने, अब और नहीं सह सकता। हे ईश्वर, अगर तू सुनता है ना, तो बस अब मौत दे दे।
मुझे मौत दे दे, इससे पहले कि तेरी दी हुई ये जिंदगी मेरे सामने मेरी बीवी और बच्चे की लाशें रख दे। बस मौत दे दे। वह धीरे धीरे बुदबुदाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रामनाथ ने चौंक कर सिर उठाया। रात का अंधेरा उतर चुका था। टूटी झोपड़ी के बाहर कोई खड़ा था। उसने बाहर जाकर देखा। अंधेरे में भी चेहरा पहचान गया। सामने उसका बचपन का दोस्त सूरज खड़ा था। वही सूरज जो बचपन में उसके साथ तालाब में नहाता था, आम के पेड़ पर चढ़ता था और जिसे उसने कभी अपने घर की रोटी खिलाई थी। आंखों में वही अपनापन था, वही गर्मजोशी। रामनाथ कांपती आवाज में बोला, सूरज, तू यहाँ इतने साल बाद? सूरज ने उसकी झोपड़ी में कदम रखा। उसकी आंखों में भी नमी थी। रामू, मैं शहर चला गया था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आज जब बाजार में आया तो किसी से सुना कि रामू का घर उजड़ गया, तेरी झोपड़ी की छत उड़ गई, पत्नी बीमार पड़ी है, साहूकार रोज धमका रहा है कर्ज के लिए, और लोग कह रहे थे कि रामू हार मान चुका है। मैं सुनकर हक्का बक्का रह गया। रामू, तेरा नाम लिया उन्होंने तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तू हार मान गया? रामू, तू हार मान सकता है? तू जिसने कभी मेरे लिए अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए थे, तू जिसने खुद भूखा रहकर मुझे खिलाया था, तू जिसने मेरे दर्द को अपना दर्द समझा था, क्या आज तू इतना टूट गया कि तेरी आंखों से लड़ने की आग ही बुझ गई? रामू, मुझे वो रामू चाहिए जो पूरी दुनिया से लड़ सकता था, जिसके सिर पर चाहे मिट्टी की छत हो या आसमान, मगर सीना हमेशा चौड़ा रहता था। बताओ रामू, क्या तू वही है? रामनाथ की आंखों में वो दिन घूम गया। कुछ साल पहले सूरज के पिता पर शहर में केस हो गया था। जमानत के लिए पैसे नहीं थे। सूरज रोते हुए रामनाथ के पास आया था। रामनाथ ने बिना एक पल सोचे गोमती के सोने के झुमके गिरवी रख दिए थे। उसने तब कहा था, भाई की मदद के लिए अगर बीवी के गहने भी जाएं तो गम नहीं, बीवी तो साथ है, गहने फिर बन जाएंगे। आज वही सूरज खड़ा था। सूरज ने अपने झोले से एक थैली निकाली। रामू, इसमें 50,000 रुपए हैं। साहूकार का कर्जा चुकाना, गोमती का इलाज कराना, ये तेरा हक है, ये तेरा उधार है जो तूने बरसों पहले मुझे दिया था। रामू, तूने मुझे अपने भाई से बढ़कर चाहा। आज मैं शहर में बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूं, 100 लोग मेरी मजदूरी खाते हैं, मगर ये सब तेरे कारण है। अगर तूने वो झुमके गिरवी न रखे होते तो मेरे पिता जेल चले जाते। आज ये सूरज भी तुझसे रोशनी ले रहा है। मैंने तो बस इंसानियत समझकर किया था। उस दिन तू बहुत मुश्किल में था। मैंने गोमती के गहने गिरवी रख दिए थे क्योंकि मुझे लगा अगर उस वक्त तेरी मदद नहीं की तो इंसान कहलाने का हक ही खो दूंगा। मैंने तो कभी यह नहीं सोचा था कि तू लौट आएगा भी या नहीं। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था भाई। मगर आज तूने तो मेरी लाज ही रख ली। मेरी टूटी दुनिया को फिर से जोड़ने आ गया तू। ईश्वर तुझसे खुश रहेगा भाई। रामू, दोस्ती में हिसाब नहीं होता, वो तो सौदा होता है जहां हिसाब किताब देखा जाए, मगर दोस्ती वो तो दिल से निभाई जाती है। तूने मेरे लिए अपनी बीवी के गहने गिरवी रख दिए थे। आज अगर मैं तेरे लिए अपना सब कुछ भी दे दूं तो भी कम होगा। अब ये घर मैं फिर से बनवाऊंगा। तेरी ये झोपड़ी नहीं रहेगी, मैं इसे पक्का घर बना दूंगा। ईंट, पत्थर, छत, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ होगा तेरे इस घर में। गोमती भाभी को अब कभी टपकती छत के नीचे सोना नहीं पड़ेगा। श्यामू को अब सर्दी में सिकुड़कर सोने की जरूरत नहीं रहेगी। रामू, तूने कभी हार नहीं मानी थी, अब भी मत मान। ईश्वर गरीब का इम्तिहान जरूर लेता है, मगर आखिर में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, ये तू भूल मत जाना। गोमती की आंखें भर आईं। सूरज के दिए पैसों से रामनाथ ने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुका दिया। साहूकार पैसों को उलट पलट कर देखता रहा। रामनाथ के कांपते हाथों से रुपये लेते हुए उसकी बेरुखी भरी आवाज थी, अब तेरा कर्जा खत्म। लेकिन सुन, एक बात हमेशा याद रखना, गरीब आदमी चाहे जितना भी जोर लगा ले, चाहे दिन रात खून पसीना एक कर ले, मगर अमीर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी किस्मत में ही लिखा होता है जितना भी कमा ले आखिर में दौलत अमीर के ही पास आएगी। तू भी यही सोचता होगा ना कि कर्जा चुकाकर चैन की नींद सोएगा, पर याद रख, तेरी किस्मत में चैन लिखा ही नहीं।
गरीब आदमी तो बस एक कर्जा चुकाता है तो दूसरा सिर पर चढ़ जाता है। और वैसे भी तेरी औकात तो यहीं तक है रामनाथ। मुझे पैसे दे दिए, बहुत किया, अब जा और कहीं से भी रोटी का इंतजाम कर, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ अमीरों की है। गरीब तो बस धूल है, धूल जिसे लोग जूते से झाड़कर आगे बढ़ जाते हैं। रामनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। उसके माथे पर से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया था। सूरज ने जाते जाते कहा था, रामू, जब तक नया घर बनता है मैं तुझे अपने ठेके के काम पर लगा दूंगा। पास के गांव में मेरी सड़क बन रही है, वहां मजदूरों की जरूरत है। रामनाथ की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। सच भाई, मजदूरी मिल जाएगी। हाँ भाई, कमाई कम है मगर 2 वक्त की रोटी के लिए काफी है। और तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए किसी अच्छे से काम का इंतजाम भी करूंगा। लेकिन अभी के लिए तू वहां मजदूरी कर सकता है। अगले दिन से रामनाथ रोज भोर में उठकर पास के गांव जाता। गर्मी में पसीने से तरबतर, कभी बारिश में भीगता, मगर दिल में संतोष था। घर में अब भी वही टूटी झोपड़ी थी, टपकती छत थी, भीगा चूल्हा था, मगर उनके दिलों में अब संतोष था। सूरज हर हफ्ते हालचाल लेने आता और कहता, रामू, बस कुछ दिन और फिर तेरा पक्का घर खड़ा होगा। मैं बस पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। कुछ महीनों बाद गांव में सरकारी अफसरों की गाड़ी आई। गांव के प्रधान ने सबको बुलाया और घोषणा की, सरकार ने फैसला किया है कि तालाब के किनारे जो इतनी बड़ी जमीन बंजर पड़ी थी ना, जिसका अब तक कोई उपयोग नहीं हो रहा था, वो अब गांव के गरीबों को दी जाएगी ताकि वो अपना पक्का घर बना सके। अब किसी को भी बारिश में भीगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ठंडी रातों में कांपना पड़ेगा। हर गरीब को जिसके पास रहने को छत नहीं, उस जमीन पर घर मिलेगा। इस बार पंचायत में जो सूची बनी है उसमें रामनाथ का भी नाम है। हाँ, रामनाथ। अब तेरी झोपड़ी नहीं, तेरा पक्का घर बनेगा वहां, ईंट का घर, जिसकी छत मजबूत होगी, जिसमें तेरा चूल्हा भी जलेगा और तेरी बीवी को भी चैन की नींद आएगी। सरकार चाहती है कि कोई भी इंसान बेघर ना रहे, तो सब लोग तैयारी करो, अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। ईश्वर, तू कितना दयालु है। सच में मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जैसे गरीब इंसान पर भी तेरी ऐसी कृपा होगी। तेरे दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटाया किसी को, और आज तूने मुझे भी सुना। अब मुझे और क्या चाहिए? मेरी बीवी को एक पक्का घर मिल जाएगा, मेरा बेटा भी अब ठंडी जमीन पर सिकुड़कर नहीं सोएगा, उसकी पढ़ाई भी होगी, उसका भविष्य भी बनेगा। हे मालिक, तेरी इस नेमत के आगे तो सारी दुनिया की दौलत भी छोटी लगती है। बस यूं ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि जब तक जीऊं तेरा नाम लेता रहूं और अच्छे कर्म करता रहूं। उस दिन शाम को श्यामू के साथ बैठकर रामनाथ ने सूखी रोटी खाई। उसने आसमान की ओर देखा, सूरज ढल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, पास ही गोमती खांसते हुए भी मुस्कुरा रही थी। श्यामू रोटी के टुकड़े से चींटियों को खिला रहा था। रामनाथ के होठों से बस यही निकला, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कितना भी कम दे मगर सुकून दे दे, बस यही बहुत है।